नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सबको ना नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और माता रानी सबका भला करे और सबको खुश रखे। और सुबह का टाइम है 9 बजे का और नहाना धोना सब हो गया। और पहले नवी को भी नहला दिया था क्योंकि बाल वगैरह धुलाए, उसने भी व्रत रखा है ना। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ चौकी लगाने के लिए। तो जो वगैरह बोने होते हैं ना वो, और ये सब सेट किया, मतलब आधे घंटे का करीब लग गया इसमें मुझे टाइम। और नारियल वगैरह, और जो मंदिर है मंदिर के भी ना ठाकुर जी वगैरह और सब मैंने नीचे ही रख लिए क्योंकि अब एक साथ ही पूजा हुआ करेगी 8 दिन तक। तो बस मैं वही सेट कर रही हूँ। और नवी को भी जल्दी हो रही है, मम्मी जल्दी पूजा करो। मैंने कहा पहले मैं सेट तो कर दूँ सारी चीज़ें, तो बस वही कर रही हूँ। और नवी ने भी रखा है व्रत। और बस पूजा वगैरह सब कर ली मैंने और लग गई है माता की चौकी। और इस तरीके से लगाई है मैंने, आप भी दर्शन कर लो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और स्वागत है आपका मेरे चैनल मन ब्लॉग पर। और आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से दिन शुरू हो गए हैं माता के। और मैं भी व्रत रखती हूँ, मतलब पूरे ही रखती हूँ। जब से व्रतों को समझा है, जब से पूजा करनी शुरू करी है, तो मैं पूरे ही नवरात्रि रखती हूँ। तो सुबह ना आज छुट्टी थी मेरी, तो आराम से पूजा करी थी, 10 बजे तक हो पाई थी। मतलब नीचे जोत जलाती हूँ ना मैं, अखंड जोत, तो वही लगाने में बहुत देर लग गई। फिर मैं चली गई थी होम विज़िट पर, बस अभी बैठी हूँ आके। और इसके लिए लेके आई हूँ अंगूर वगैरह और चिप्स तो हमने बना रखी हैं, नमकीन वगैरह लेके आई थी। तो लेने में मुझे 15-20 मिनट अभी था लग गए। और बस जोत का ना शुरू से ही रखती हूँ, जब से इस घर में आई हूँ, जब से अखंड जोत रखती हूँ। और बीच में जब ज़्यादा ही मैं घर से बाहर रहने लग गई थी, सुबह जाती थी शाम को घुसती थी, जब मैंने 1-2 साल के लिए बंद कर दी थी, क्योंकि इनकी पूरी देख रेख होनी चाहिए जब फ़ायदा है रखने का। तो अब मैंने रखी हैं, पिछली बार भी रखी थी, तो अब भी रख रही हूँ। और अब वैसे तो नवी भी समझदार हो गई है, अगर उससे मैं कहती हूँ ना कि इसमें घी वगैरह देखना है तो वो देखती रहती है। तो बस ये बैठी है, अंगूर लाई हूँ इसके लिए, खा रही है। और चिप्स मैं सुबह इसको तल के दे गई थी, इसने भी रखा हुआ है वर्क क्योंकि मेरे साथ। और पूरे की बोल रही है, मैंने कहा नहीं पूरे पूरे नहीं, इतने छोटे बच्चे पूरे नहीं रखते। मैंने कहा जब जैसे मैंने रखने शुरू करे थे ना 8th क्लास में, 7th-8th में थी मैं, जब से ही मैं रखती आ रही हूँ पूरे। तो तब मानी है जाके सामान कुछ ना पूजा का शाम को मम्मी से मंगा लिया था जल्दी जल्दी। और अभी आते हुए कुछ मैं लेके आई हूँ, क्योंकि जोत में जो यहाँ पे रखना था ना, चौकी लगानी थी, उसका तो मैंने कल ही मंगा लिया था मम्मी से। और अब इसके खाने पीने का लेके आई हूँ, क्योंकि हर 2 घंटे बाद इसको कुछ चाहिए खाने के लिए। मैं इतना नहीं खाती, मतलब ये रहता है ना बार बार झूठा नहीं करना। तो वही बार बार पहले से भी, और शादी से पहले मैं रखती थी ना, तो मेरी पहली चाय 12 बजे होती थी। पर अब जैसा देखते हैं ना वैसे बदलते जाते हैं। तो अब तो जैसे पूजा की 10-10:30 बजे, तो पी ली थी मैंने चाय। और अब तो पीऊँगी नहीं चाय, अब क्लिनिक पर बिजी होना है मुझे, थोड़ी देर काम है, फिर वही 3-4 बजे चाय पीऊँगी। और शाम को भी इसकी वजह से शायद मुझे पकौड़ियाँ बनानी पड़ेंगी, वरना ना मैं नहीं तो नहीं समा नहीं, के वो समा के चावल ही चावल, समा खाऊंगी। के चावल बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। चटपटा खाने का मन करेगा सुबह से, मीठा मीठा मिल और जाए। वैसे ही ना सब्जियों में ये मिर्च बताती रहती है, मिर्च मत डालो, मिर्च मत डालो, और आज इसको ना चटपटा खाने का मन कर रहा है। वर्त में सब सुबह से लेकर रात तक मीठा 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 मीठा, कुछ चटपटा होता ही और नहीं। हर 2 घंटे बाद इसका व्रत खुल रहा है। अब देखो शाम तक कितनी बार खा जाएगी ये। ऐसे व्रत रखती है, छूट होती है बच्चों को ना। अब सीधे शाम को चाय पियेंगे, फिर शाम को खाना खाएंगे रात को। बच्चों को छूट होती है, कैसे ही रख सकते हैं। और मैं कह रही हूँ, मैंने कहा नीचे सोएंगे, व्रत रखते हैं तो नीचे सोते हैं। चलिए नीचे कैसे सोएंगे, मैंने कहा जैसे सोते हैं वैसे सोएंगे, गद्दा बिछा के। क्योंकि चौकी लग रही है ना नीचे की, नीचे है, मतलब मैंने ना मंदिर का भी जो मूर्तियाँ थी वो भी इन्हीं के पास रख ली हैं। और कान्हा जी
और बालाजी की मतलब सबके नीचे ही रख ली, एक साथ ही पूजा हो जाया करेगी। तो फिर ये नहीं इतनी चौकी पे हैं तो हम बेड पर ऊंचाई पे कैसे मतलब लेट सकते हैं ना, थोड़ा अजीब सा लगता है। तो आज से 8 दिन के लिए नीचे ही सोना और बैठना। तो हम नीचे ही बैठे हुए हैं चटाई बिछाकर, और फलाहार हो रहा है इसका। ये चलो तो मैं लेट और रात को हम नीचे सोएंगे। और अब बैठना भी नहीं चाहिए, बेड पे नहीं बैठ सकते। तो ना अभी देखती हूँ, है क्लिनिक का टाइम हो गया वैसे, मिलूँगी फिर आपसे बाद में। और मैं बनाने लगी हूँ चाय, और नवी से कह रही थी मन का चाय पिला दे आज। कह रही नहीं आज मेरा व्रत है, आप मतलब पिला दो। और बाहर चली गई और ऑर्डर दे गई कि मेरे लिए भी बना लेना। तो बस चाय बोल रही थी, मैंने दूध डाल दिया है इसमें। अब अच्छी तरह उबालूँगी इसको और फिर बैठ के पियेंगे। और अभी तो बाहर खेल रही है, जब बन जाएगी जब बुलाऊँगी। इसके लिए मैं एक दिन के व्रत के लिए, वरना मैं रखती हूँ ना ज़्यादातर, तो मैं नहीं खाती मतलब इतना कुछ। बस मेरे लिए एक दिन के लिए पूरा बस चिप्स वगैरह जैसे मैंने बना लिए हैं वो रखे हैं। तो ना इसके लिए नमकीन भी, मखाने और ये चिप्स। अब ये कह रही है तल दो। कढ़ाई तो रखी हुई है, सुबह जो चिप्स तली थी मैं देख रही हूँ तल देती हूँ, साबुदाने के लेके आई थी। क्योंकि जो मैंने बनाए थे ना वो कम ही बने थे, मुझे टाइम ही नहीं मिला, वरना सही बन गए थे बिल्कुल। और टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी फिर बनाने का। इसको तलती हूँ एक दो मैं। बाकी 2 तरह के नमकीन और ये बिस्किट मखाने। लड्डू आप भी खा लो जिसने व्रत रखे हैं, चाय पी लो। और 4:30 बज गए हैं, लेट ही हो गई हूँ मैं चाय बनाने में। और फिर वही झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी अपने, आज हूँ टाइम पर घर पे तो। और फिर देखेंगे शाम को, क्योंकि पापा मम्मी का अलग बनाना पड़ेगा और अपना अलग बनाना पड़ेगा। और ना शाम के ना 6 सवा 6 बजे का टाइम हो रहा है, और झाड़ू वगैरह लगा ली है और चौकी के आसपास पोछा भी लगा दिया मैंने दोबारा से। और आलू रख दिए थे, उबल गए हैं। क्योंकि ना अपना तो बना लो लेट, अगर अकेले हों तो बच्चों को देखते हुए ना सारा ध्यान मेरा उसी पे लग रहा है कि उसको भूख ना लग रही हो। कभी वो एक साथ बोलने लग जाएगी मम्मी मुझे भूख लग रही है। तो मैंने टाइम से पहले ही आलू उबालने रख दिए थे, और ये उबल जाएंगी तो फिर ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जब वो कहेगी ना मैं उसको बना कर दे दूँगी। तो यही सोच कर मैं आलू वालू छील कर रख दूँगी। और अभी करेंगे हम दोनों पूजा। तो बुलाती हूँ उसको, बाहर है वो, तो फिर दोनों मिलकर करेंगे पूजा। क्योंकि शाम तो हो ही गई है, हो गया है पूजा का टाइम।
चला रही है। तुमको नित दिन जावत ब्रह्मजी को शीश नवावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत थी कौन मद को उज्ज्वल से दो। हेलो दोस्तों, क्या कर रहे हो आप सब। और हम बैठे हैं, बैठे क्या सोने की तैयारी कर रहे हैं। और टाइम ना 9:40 हो रहे हैं इस टाइम पे। और बिस्तर लगा लिया है नीचे, ये देखो ये पड़ी हुई है, क्योंकि अब 7-8 दिन तक हाँ नीचे ही सोऊंगी। मैं पूरे व्रत रखती हूँ ना, तो मैं नीचे ही सोती हूँ, क्योंकि चौकी देखो ऐसे है, इतनी ऊंचाई पे है मेरी, ठीक है। और बेड काफ़ी ऊंचा हो गया तो अच्छा नहीं लगता ना फिर। और कोई ऑप्शन नहीं है चौकी रखने का, क्योंकि मम्मी के कमरे में मम्मी इतना मानती नहीं है इन चीज़ों को, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर जब हम सेवा करते हैं तो हमें अपने कमरे में ही रखनी चाहिए। तो बस नीचे सोएंगे। और काम वाम सब हो गया, खाना भी खा लिया था, आज लेट हो गया। 8:30 पौने 9 बजे खाया दोनों ने। और नवी को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और हुआ पता है क्या था, मैंने सब तैयारी कर ली थी 7 बजे के करीब, और पूजा कर ली। और पूजा करने के बाद मतलब कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई में रिफाइंड भी डाल दिया था, गरम भी हो गया था। और पकौड़ी बना रही थी मैं इसके लिए, घोल वोल सब तैयार करके। और एक तरफ चावल साफ़ करके रख दिए थे, आलू काट के, मतलब सब टोटल हो गया था। बस मैं कैमरा ऑन करने वाली थी, तभी एक मेरी पेशेंट हैं, वो आती हैं, पास तो नहीं है, थोड़ी दूर ही है, वो आती हैं और पर फ़ोन करके आती हैं। और आज अचानक पता नहीं कैसे आ गई वो। तो बस तेल गरम हो रहा था और हाथ मेरे सने हुए थे ऐसे डालने के लिए। फिर मैंने वो वहीं पे स्टॉप कर दिया। मैंने कहा थोड़ी देर में बनाऊंगी। फिर तब 7-7:15 का टाइम था, मैंने कहा चल बना लूँगी। फिर मैं उनको अटेंड करने लग गई। फिर मम्मी कह भी रही थी कि मैं बना दूँ, मैंने कहा नहीं मैं बना लूँगी, अभी तो ये खेल रही है, ये सारे बाहर खेल रहे थे उस टाइम पे। तो फिर उनको जाते जाते हो गए 8:30 बज गए। 8:30 बज गए तो ये बैठी थी वहीं पे, कह रही मम्मी बहुत तेज़ भूख लग रही है, बहुत तेज़ भूख लग रही है। मैंने कहा मैं भी बनाती हूँ। तो आई अंदर तो मम्मी ने ना बना रखी थी वो, मतलब सब चीज़ तैयार थी, बस तलने थे पकोड़े और वो खिचड़ी सी छोंकनी थी। तो उन्होंने टमाटर नहीं डाले, उन्हें पता नहीं था, कह रहे कि तूने टमाटर काटे नहीं थे। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने दोबारा से टमाटर घिस के टमाटर से वो दोबारा फ्राई करे। तो बस ऐसा रहा हमारा खाना आज का। फिर क्योंकि जल्दी थी इसको, फिर भोग लगाया, फिर इसको दिया, फिर खा लिया। तो हो जाता है कभी कभी। और अभी तो 1-2 बार मना करना पड़ेगा इसको, अभी बोले जा रही है। और बस ही नहीं है बच्चों के ना, आज इसने पता नहीं कितनी 4-5 बार खा लिया, 4-5 बार से भी ज़्यादा खा लिया है, बार बार पर नहीं रह पाती, पर इतना कर लेती है वो भी काफ़ी है। अच्छी बात है कि इन चीज़ों में भी मन है, और माँ बाप को देखकर ही आता है। और मेरा मन भी ना, मम्मी जाती थी हमारी मंदिर, तो उनको देख के मुझे लगता था कार्तिक वातिक नहाना, जैसे कार्तिक के महीने में ठंडे पानी से नहाते हैं ना 5-4 बजे उठ के, तो मम्मी को देख के ही मुझे आदत हुई। और मैं 8 साल लगातार नहाई हूँ कार्तिक, शादी से पहले, मतलब कुछ बाद में 1-2 साल, और शादी से पहले।
तो जो सीखा उन्हीं से सीखा, क्योंकि वो जाती थी तो उनको देख के अपने अंदर से ही एक भक्ति सी जगती थी कि हाँ हाँ मुझे भी करनी चाहिए, और बस होता चला गया। बहुत बहुत पूजा की है मैंने, मतलब शादी से पहले तो बहुत ही किया। तो शादी के बाद जब नवी के पापा चले गए तो ज़्यादातर लोग यही कहते थे कि इतना पूजा पाठ भी अच्छा नहीं है, जितना ज़्यादा करते हैं ना तो भगवान उतना ही ज़्यादा दुख देते हैं। तो ऐसा पता नहीं है या नहीं है, लेकिन आना इन्हीं की शरण में पड़ता है, क्योंकि ना मैंने भी 3 महीने के लिए पूजा छोड़ दी थी। शायद उस दौरान हाँ व्रत भी नहीं रखे थे और ना पूजा करती थी। पर घूम फिर के जब मन शांत हुआ ना, तो जब ये लगा कि भाई जो नसीब में है तो वो तो होगा ही, या उनकी उम्र ही इतनी थी, तो फिर आ गई इनकी शरण में, दोबारा शांति मिलती है बस। बहुत लोग ना नहीं जो मानते हैं वो भी यही कहते हैं कि आपको क्या मिला इतना करके। तो कुछ नहीं, बस शांति तो है कि वो साथ में है भगवान, या इतनी हिम्मत देने वाले भी तो वही है ना। तो बस अपनी अपनी सोच है खुद की। तो मुझे मम्मी को देखकर ही, अपनी मम्मी को देखकर ही आया था ये सब। और मैं ना 7th 8th में ही थी शायद, या शायद जब मैंने पूरे नवरात्रि व्रत रखने शुरू किए थे, और तब से अब तक पूरे ही रखती आ रही हूँ, और कभी छूटते भी नहीं है मेरे, हमेशा पूरे ही रखती हूँ। बस काम कुछ नहीं बचा, इससे पूछ रही हूँ बस दूध लेना है या क्या। चाय की कह रही है, मैं कहा चाय नहीं, दूध व्रत में दूध पत्ती डाल के ले लेते हैं थोड़ी सी हल्की सी, तो दूध भी ले लेते हैं वैसे। नहीं लेती दूध। चाय मैं कहा चाय तो दूंगी नहीं, आज 2 बार ले लिया ना इसने व्रत के चक्कर में, सुबह भी और दोपहर को भी। और बस नीचे बिस्तर बिछा लिया, मच्छरदानी लगानी है, पर अब इसकी जगह ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ना बेड की तो इधर उधर करके हमने फिक्स कर रखी है कहाँ बांधने हैं, और यहाँ सेट करनी पड़ेगी 8-9 दिन के लिए। और बस ठीक है भाई, सोते हैं। और क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि पूजा करते में ना मुझे कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं अब, तो वो जल्दी उठा जाएगा ना जब भी अच्छे तरीके से होगी। तो आप भी सो जाओ, मैं भी सो रही हूँ, और कल मिलेंगे अगर सही सलामत रहे तो। बाय बाय, गुड नाइट।